हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है और तीसरी लहर के लिए इसका क्या योगदान रहेगा। आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट हम कर रहे हैं, वो क्यों फेल हो रही हैं, कोरोना से कैसे बच सकते हैं और उसके बचाव के क्या तरीके हैं, वैक्सीनेशन हमें क्यों लगवाना चाहिए और क्यों नहीं लगवाना चाहिए, यह जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में, क्योंकि हमारे देश में एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसको डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। और जो डेल्टा प्लस का जो केस है, सबसे पहले हमारे देश में 5 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था और अब तक लगभग 40 केस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, ये हमारे शरीर में जाने के बाद बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है और बार बार अपनी कॉपी हमारे शरीर के अंदर बनाता है। WHO ने भी इस वायरस को बहुत फिटेस्ट और फास्टेस्ट वेरिएंट बताया है और इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और प्राण घातक भी है। यह दूसरा जो अल्फा वेरिएंट है, उससे लगभग 50 से 60 गुना तेजी से हमारे बीच में फैलता है। और विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं कि ये जो एंटीजन और आरटी-पीसीआर जो टेस्ट किट है, ये उससे भी बच के निकल जाता है। वो कैसे बच जाता है, आपको मैं अभी इसके बारे में समझाता हूँ। क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिकली पहले आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, अब कुछ दिन पहले तक, तो लगभग एक यूनिट में हम 250-300 टेस्ट करते थे और उसमें लगभग 50-60 पॉजिटिव आ जाते थे। कुछ एंटीजन में पॉजिटिव आ जाते थे और कुछ आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव आते थे। लेकिन अब कंडीशन ये हो रही है, हम लगभग 300-400 तक वो टेस्ट करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। बहुत कम पॉजिटिव रेस है, लगभग 1 या 2 केस पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, कि जो वेरिएंट है ये आरटी-पीसीआर और एंटीजन किट से भी बच के निकल रहा है। तो ये बच के क्यों निकल रहा है? क्योंकि आरटी-पीसीआर और एंटीजन की जो किट हैं, वो पुराने वायरस के फीचर्स पर अपलोड करके बनाई गई थी और वो जो मशीनें जो लगाई गई हैं, वो भी पुराने वायरस के जो जीन सीक्वेंसिंग है उसको पकड़ने में ही सक्षम है। और क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है, इसका जीन सीक्वेंस चेंज हो चुका है, इसलिए ये आरटी-पीसीआर और एंटीजन में भी कभी कभी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे बीच में अब नहीं है, क्योंकि सब हम टेस्ट करा के देख रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है ये वेरिएंट हमारे बीच में रहे और इसी तरह हमारे फैलता फैलता म्यूटेंट करे, और हो सकता है कि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है और कुछ दिनों में और कोई नया वेरिएंट हमारे बीच में आ जाए, जिसकी वजह से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राण घातक होगी और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग टाइम से अपना वैक्सीनेशन ज़रूर से करवा लें। अब हम बात करते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। जो ये नया वायरस है, इसको जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा पकड़ा जा सकता है। मतलब जीन्स की एक सीक्वेंसिंग होती है, उसके द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है, जो कि वो टेस्टिंग जो होगी वो केवल पूना में होती है, NIV के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वहाँ पर इसको सैंपल भेजा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें लगेगा और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा। यदि कोई वायरस के संक्रमण से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और उसके बाद में उसका हम टेस्ट कराते हैं, जो कि सैंपल फिर जो पुणे भेजा जाएगा, तभी हमें पता पड़ जाएगी कि यह नए वायरस से संक्रमित हुआ है या फिर पुराने वायरस से संक्रमित हुआ है। लेकिन आजकल जब हम आरटी-पीसीआर या एंटीजन कर रहे हैं, यदि वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि हमको कोरोना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो नया वेरिएंट है, ये उसकी जो सीक्वेंसिंग है, जो जीन सीक्वेंसिंग है, उससे बच के ये निकल गया हो। तो इसलिए लापरवाही हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोरोना बचाव के जो भी तरीके बताए गए हैं, उनका हमें पालन करते रहना है, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन कराएं। और रिसर्च बताती हैं
कि जो डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है यह उन लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है जिनमें अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं ली है। यदि हम लोगों के बीच में ऐसी लापरवाही बनी रही तो कोरोना का एक नया और न्यू वेरिएंट भी हमारे सामने आ सकता है। इसलिए कोविड-19 और नए वेरिएंट से होने वाली जो मौत हैं उनको रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जो राज्य सरकार है, हमारी सरकार है, सभी ये कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीनेशन को लगभग 75 जो पॉपुलेशन में इतने % पॉपुलेशन में इसको करवा दिया जाए जिससे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और कोरोना की तीसरी संभावित लहर से काफ़ी हद तक बचा जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन कराएं और जो कोरोना बचाव के साधन बताए गए हैं आप उनका पालन करते रहिएगा। जैसे बार बार आपको हाथों को धुलते रहना है, खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है और खांसते और छींकने के बाद जो टिश्यू पेपर है उसको किसी बंद ढक्कनदार डस्टबिन के अंदर उसको डाल देना है। भीड़ वाले स्थान में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। यदि कोरोना वायरस के हमें कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन, इसलिए अपना वैक्सीनेशन जरूर से कराइएगा। यदि आपको वैक्सीन लग जाएगी तो शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। यदि कोरोना वायरस का संक्रमण आपके अंदर आएगा तो प्राण घातक आपके जो सिम्टम्स हैं वो लक्षण आपको नहीं आएंगे, आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना टाइम आने पर जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन जरूर से लगवा लें। दोस्तों, यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं डॉक्टर AK सिंह, थैंक यू।